ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੋਪ ਅਕੈਡਮੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11th ਕਲਾਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। फर्स्ट यूनिट के तीसरे चैप्टर का अज कंप्लीशन हो जाएगा। होप सो मेरा लास्ट टाइम दिता गया लैक्चर तो उहदे नाल दिती गई असाइनमेंट तुसीं कंप्लीट कर ली होएगी। ते ये कल का काम तुहानूं समझ आ गया तो तुहानूं याद होना असीं कीता ही डायमेंशनल फार्मूला दा एप्लीकेशन शुरू की ही और पहली एप्लीकेशन की आपां डायमेंशनल फार्मूले की की सी बुलाओ वो सी कि किसी भी एक्सप्रैशन नूं फिजिकल क्वांटिटी दे एक्सप्रैशन नूं देखना कि वो ठीक है कि नहीं है, जिहदे विच आपां लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों के डायमेंशनल फार्मूले कढ के उन्होंने इक्वेट किया है। आज की है आ जाएगा तुहाडे को इहदी नैक्सट एप्लीकेशन नंबर 2 ते की एप्लीकेशन हैगा इहदा यूज किया जाता टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज involved in the formula। मतलब यह सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जे देखा जाए तो। मतलब कि अगर तुहाडे कोल नहीं है दिता होया फार्मूला भी कंप्लीट नहीं है तो तां भी तुसीं खुद फार्मूला बना सकते हो। ठीक है, देखिए किस तरह। मान लो सानू यह चीज पता वा कि फोर्स दा फार्मूला की है, यह सानू पता वा। ठीक है, यह सानू पता कि F इक्वल टू M इंटू ए है। ठीक है, इत्थे नू प्रूफ करने की गल नहीं हो रही, इत्थे असी यह फार्मूला बनाना वा, यह देखना कि फोर्स किस तरह इन्वॉल्व है मास ते एक्सलरेशन ते। यानी कि फोर्स जो है वो डिपेंड की करती पई है, डिपेंड्स ऑन दो चीज़ों से डिपेंड करे करती है, मास एंड एक्सलरेशन। इन्हां दोनों से करती पई है ना। हुण आपां यह चीज़ देखनी है कि किहड़े फैक्टर्स नाल करती पई है। ठीक है, सानू पता कि फोर्स जो है वो मास ते भी डिपेंड करती पई है और फोर्स जो है वो एक्सलरेशन ते भी डिपेंड करती पई है। वैसे तो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल का मतलब होंदा कि जिन्ना मास ज़्यादा होएगा उन्नी फोर्स। पर यह मान के चलिए कि सानू ਇਹਦਾ एग्जैक्ट फार्मूला पता ही नहीं है तो इनू फार्मूला कढ़न वास्ते आपां की करना, लेट x and y are the exponent values of M and A। मान लो सानू यह नहीं पता भी किन्ने दर्जे डिपेंड करती। तुसीं देखिया ना एक फार्मूला जिद्दां ग्रेविटेशनल यूनिट का फार्मूला, उहदे विच फोर्स जिहड़ी है वो 1/r² दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज जदों आपां फार्मूला कढ़िया सब तो पहले यूनिट में थोड़ा समझाया ही तुहानूं। इस हिसाब नाल ते जिहड़ी इहदी r की वैल्यू है वो आ रही है, r की वैल्यू आनी है -2। आपां बस यही चीज देखनी है कि मास और एक्सलरेशन दी रेस टू पावर एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी आती है, तां जो कि आपां ड्राइव खुद कर सकीए इहदा फार्मूला। सो इहदे वास्ते की कर दिता, x ते y मान लो इन्हां दी एक्सपोनेंट पावर्स ने, x y एक्सपोनेंट पावर होईयां ते इन्हां नूं उत्ते लगा लिया। जदों प्रोपोर्शनैलिटी के साइन नूं हटा के आपां दोनों नूं इकट्ठा लिखिया ते इहनूं इस तरह लिख सकते हैं m a ए दी पावर x ए दी पावर y, ਜਾਂ फिर इन्हू इस तरह भी लिखा जा सकता है F इज इक्वल टू के m दी पावर x a दी पावर y।
F is equal to K into M raised to the power X and A raised to the power Y। ਹੁਣ ਫਿਰ K ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, K ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਨੇ और x और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਦਾਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 है, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। दूसरे पासे k कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है, सानू जरूरत ही नहीं है k ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ क्योंकि ਇਹ ਤੇ डायमेंशन लेस है, इस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया m ਤੇ मास है तो मास की पावर कितनी आ गई x। एक्सेलरेशन की है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता l t इंटू टी, ऊपर पावर कितनी है, ऊपर पावर है y, m l t माइनस 2, इत्थे आ गया तुहाडे को m दी पावर x, इनू ठीक कीता ते आ गया l दी पावर y ते t दी पावर इतने 2 है, ऊपर जाके होना t दी पावर माइनस 2y। ठीक है, जब इन्हों तुम इतों करोगे आ गया तुहाडे को 2 t स्क्वायर ही ना, t इंटू टी, t दी पावर 2, यह ऊपर गया तो t दी पावर माइनस y। हुण आपां की करना, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड दोनों पासे अगर बेस देखिए, ਇਹਦਾ बेस m है, ਇਹਦਾ बेस m है, बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देनी है। इट मीनस फ्रॉम equating exponent values अगर आप equate करते हैं तो साढ़े कोल x की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, इत्थे तुसीं देखोगे y दी की वैल्यू आंदी है, y दी वैल्यू भी 1 आ रही है, या ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ 1 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। देख लो -2 इज इक्वल टू -2y, ਇਹ t ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ, -2 इज इक्वल टू -2y, -2 ਨਾਲ -2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ y इक्वल टू 1। इट मींस x ਦੀ ਵੈल्यू भी 1 आई और y ਦੀ ਵੈल्यू भी 1 आई। अगर ਆਪਾਂ इस फार्मूले में इनू भरते हैं तो तुहाडे कोल f इज इक्वल टू k m इंटू a आंदा। ठीक है, और SI यूनिट विच कांस्टेंट दी वैल्यू जिहड़ी आ इस एक्सप्रैशन दे विच 1 मन्नी जांदी है, यानी कि f इक्वल टू ma। यह तुहाडा आ गया फार्मूला जो कि असीं ड्राइव कीता। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स करावांगा तो तुहानू बिल्कुल समझ आ जाएगी। With the help of number of example we can understand the complete scenario of this explanation। ठीक है, सो इन्हों तुसीं देखो समझो, मैं 2 मिनट पॉज करके देखो। ठीक है जी, एक एग्जांपल और लईए, एग्जांपल तो लईए, डस्टर कितने गया, एक एग्जांपल और लेने तो तुहानू समझ आ जानी है। एग्जांपल आप लेने बुक तो। ठीक है, बुक तो एग्जांपल है, पहली एग्जांपल है मॉडर्न ABC की बुक से, जी मर्जी बुक के उत्ते बहुत सारी प्रैक्टिस होनी है। आप 2 तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व करके इन्हू चंगी तरह समझ लेना। कोई भी फार्मूला जिहदे बारे तुसीं जानते तक नहीं है, इहदे नाल ड्राइव किया जा सकता, इस करके यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, की है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle of mass m
मूविंग विद वेलोसिटी v in a circle of a radius r। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ f is directly proportional to mass, f is directly proportional to v velocity, f is directly proportional to r। मतलब ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, directly proportional ਨਾ ਮੰਨੋ। f is related to mass, f is related to v, f is related to r। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ, क्या m 2 है, क्या m -2 है, क्या m 3 है, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹੀ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ क्या ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੁਅਰ ਆਫ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ x y z ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, f ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ m v r x y z, ਜਾਂ ਫਿਰ f is equal to k m v r x y z। ठीक है, क्लियर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ f ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, mlt-2 AC ਦਾ। mlt-2 k कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है तो ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨੈਗਲੈਕਟ। m ਕੀ ਹੈ, m ਮਾਸ ਹੈ, m रेज़ टू दी पावर आ गया x। v की है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला याद है lt-1, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗਾ, l/t ਹੁੰਦਾ lt-1 ਦੀ ਪਾਵਰ y, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਆ, सो l ਦੀ ਪਾਵਰ z। ठीक है, इतने तक समझ आ गया। ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ m ਦੀ ਪਾਵਰ x, ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ z ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ l ਦੀ ਪਾਵਰ y ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ y ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੋਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਨੂੰ, y एंड -y दोनों ते पावर आ गई है। ठीक है, हुण बेस सेम ते पावर ऐड दा कॉन्सेप्ट लगाया ते तुहाडे को आ गया l रेज़ टू दी पावर y प्लस z ते t दी पावर -y, यह आ गया तुहाडे को m l t -2। हुण तुसीं कोएफिशिएंट जिहड़े आ वो इक्वेट कर लेने आ। इन्हों मैं इत्थे इक्वेट करदा, m दी पावर 1 m दी पावर x, यानी कि तुहाडे कोल x क्या आ गया 1। चल l दी पावर 1 ते l दी पावर y प्लस z, यानी कि y प्लस z जो है वो तुहाडे को आ गया 1। t दी पावर -y ते t दी पावर -2, t दी पावर -y ते t दी पावर -2, दैट इज -y इज इक्वल टू -2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू कड्ढण वास्ते इस जगह ते तुसीं
y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਆ ਗਿਆ 2 plus z is equal to 1, z is equal to 2 उधर जाके की हो गया माइनस का, ते आ गया ਤੁਹਾਡੇ को -1। ठीक है, -1 ही है ना, 2 उधर जाके माइनस हो गया। हुण फिर कड्डी एक्सप्रैशन, ਤੁਹਾਡੇ को ਜਿਹੜਾ फाइनल एक्सप्रैशन आया सी दिस वन, इत्थे तुसीं x y z की वैल्यू भर दो। f is equal to k constant, m x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ते z की वैल्यू है गया -1। यानी इस तरह लिख सकते हैं f k, k क्योंकि कांस्टेंट है और जो तुसीं डायमेंशनस लिखे करते हो ਤੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ k ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ m v ਸਕੁਅਰ और m r ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਹੈ और r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ mv ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ r। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 11 ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ जिदा F इक्वल टू ma मूँह के उत्ते चढ़िया रहा, काइनेमेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला होंदा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as st इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। उसी तरह ही यह फार्मूला भी बहुत मशहूर है, यह तुहानू याद हो जाना, पर तुहानू लोड़ नहीं है याद करने की। डायमेंशनल एनालिसिस की यह वाली एप्लीकेशन जिहदे नाल सिर्फ सानू यह पता होवे कि किहड़ियां फिजिकल आइडेंटिटीज दूसरी फिजिकल आइडेंटिटी बनाने लई इनवॉल्व ने, किन्नियां इनवॉल्व ने वो आपां कढ लांगे, किहड़ियां इनवॉल्व ने उन्हां दा पता चल जावे ते डायमेंशनल फार्मूले दे नाल आपां उन्हां दा बेसिक फार्मूला कढ सकदे हां। हुण इत्थों यह चीज़ साफ क्लीयर हुंदी है कि फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हैगा मास दे, फोर्स जिहड़ा वा वो वेलोसिटी दे स्केयर नाल प्रोपोर्शनल है। इट मीनस कि वेलोसिटी अगर थोड़ी बढ़ाते हो तो फोर्स जी वो 2 टाइम्स स्केयर टाइम्स बढ़ जानी है। ठीक है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब मैं इत्थे लिखा ही तो चीज इत्थों प्रूव नहीं होनी। एक हजे होर एग्जाम्पल करांगे इनू कंप्लीट करने वास्ते, इनू करो दबा दब नोटिफाई। हाँ जी, सो हो गया फार्मूला ड्राइव। एक फार्मूला वो ड्राइव करते हैं, ये नाल ही फिर आप तीसरी ते लास्ट एप्लीकेशन करांगे। यह फार्मूला मैं एक एडवांस एक्सप्रैशन तो लै रहा, बाद में तुहानू हो सकता मैं असाइनमेंट वर्क ही देंगा, नैक्सट फार्मूले की बुक तो भी देख सकते हो, उत्थे अनसोल्ड ने की है एनर्जी of a particle executing SHM depends upon mass, amplitude, and angular velocity of particle। तुसी ਇਹਦਾ एक्सप्रैशन करना की है जी, बोलता कि एक पार्टिकल है जो कि एक सिंपल हारमोनिक मोशन ले रहा। सिंपल हारमोनिक मोशन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लास्ट यूनिट है फिजिक्स का 11 च, यहाँ कह लो कि सब तो एप्लीकेबल स्टडी इन द केस ऑफ वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस, बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़ा टिपिकल है। जिन्होंने म्यूजिक की दुनिया से जाना होए या मकैनिक्स बारे पढ़ना है, वो भी बहुत वधिया दिता है, सब कुछ बहुत कुछ है। चलो आप ना पढ़ते हुए सिंपल गल करते हैं। कहता एक सिंपल हारमोनिक मोशन हो रहा, वो पार्टिकल की जी एनर्जी आ
ई की है एनर्जी है वो कोरिलेट करन दी है डिपेंड करे करती है मास ते एम्पलीट्यूड ते एम्पलीट्यूड नु मोस्टली ए मन्निया जांदा वा इन द केस ऑफ वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन ए सिंपल ए एंड एंगुलर वेलोसिटी तिन्ने क्वांटिटीज दे दित्तियां ने एंगुलर वेलोसिटी इनू असी ओमेगा ना डिनोट करते हैं जिहड़ी लीनियर वेलोसिटी हुंदी है v हुंदी है एंगुलर वेलोसिटी हुंदी है whenever any object move along any circular path the velocity acquired by the object is called angular velocity ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਓਮੇਗਾ ਨਾਲ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ એનર્ਜੀ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हूं मैं शॉर्ट चलांगा m a एंगुलर वेलोसिटी ठीक ते इन्हां दे उत्ते की करती पावर पाती रेस टू पावर x y z ठीक कांस्टेंट लिखता m x a दी पावर y ओमेगा दी पावर z ओमेगा इस तरह होता बेटा w की तरह ठीक है सिंपली की पढ़ना डायमेंशनल फार्मूला पढ़ दियो देखो ए सारी कल दा लेक्चर और अज दा ए तुहाडा लेक्चर डायमेंशनल फार्मूले नाल जुड़िया होया मेरा सब तो पहला लेक्चर सी डायमेंशनल एनालिसिस की है किस तरह आपां किसी दा डायमेंशनल फार्मूला कढदे हां अगर वो आंदा वा ते ये सारी चीज़ां बिल्कुल सौखियां लगदियां सो आओ पहला एनर्जी की गल कर लीए एनर्जी का की होंदा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ते फोर्स का फार्मूला mlt -2 ठीक है असल दे विच एनर्जी ताडी वर्क डन के बराबर होंदी है ते वर्क डन ताडा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होंदा मैं बार बार दस चुकिया ते इस करके ਇਹਦਾ फार्मूला फोर्स का mlt -2 ते डिस्प्लेसमेंट का l ਇਹ ਮੈਨੂੰ याद ही हो चुकिया इस करके मैं सीधा ही लिख देना ml2 t -2 यह क्या आ गया एनर्जी k कांस्टेंट है यदि डायमेंशंस नहीं है तो आप इन्हें लिख देंगे फिर m मास दी वैल्यू x a इथे एक्सेलरेशन नहीं है a इथे तुहाडा एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड नू ਤੁਹਾਡੇ यूनिट SHM ਦੇ ਵਿੱਚ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A एम्पलीट्यूड यानी कि लेंथ होएगा वैसे एम्पलीट्यूड मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल ले ली मैं पेंडुलम ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ मूव ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਉਹ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ एम्पलीट्यूड ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ जिदा इत्थों इत्थे जाएगा फिर इधरों इधर जाएगा पेंडुलम इस तरह मूव करता ना तो जिन्नी मैक्सिमम तो मैक्सिमम हाइट दी मीन पोजीशन तो गेन करता उन्होंने असी बोलते हैं एम्पलीट्यूड ठीक है एक मिनट में लाइट का करा प्रबंध सो इतने तक एम्पलीट्यूड क्या आ गया एम्पलीट्यूड आ गया थे एम्पलीट्यूड मतलब हाइट होगी हाइट यानी कि लेंथ एल आ गया एल पावर वाई क्योंकि आप एम्पलीट्यूड नू लेंथ मेजर करते हैं यह आ गया तुहाडे कोल एंगुलर वेलोसिटी देखो बेटा जेड़ी तुहाडी वेलोसिटी है और जेड़ी तुहाडी एंगुलर वेलोसिटी है दोनों च फर्क है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हुंदा 1/t ठीक है 1/t क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी हुंदी है जिस भी सर्कुलर मोशन च ऑब्जेक्ट मूव करे करदा ओदा रेडियस डिवाइड बाय वेलोसिटी वेलोसिटी डिवाइड बाय रेडियस जो कि आंदा तुहाडे को l/t इनटू
रेडियस L, L ना L कटिया गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/t ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/t ओमेगा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ z। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ml ਦੀ ਪਾਵਰ 2 t ਦੀ ਪਾਵਰ -2, ਇੱਥੇ m ਦੀ ਪਾਵਰ x, l ਦੀ ਪਾਵਰ y और t ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ t ਦੀ ਪਾਵਰ -z, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ t ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰੋਗੇ by equating the exponent values of m, l and t, we have x is equal to 1, y is equal to 2 and z is equal to, that is minus z is equal to -2. It means z is also equal to 2। ठीक है, सो ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਵੀ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ e, k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਨਾ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ y ਕਿੰਨਾ 2 यानी कि एम्पलीट्यूड ਦਾ ਸਕੁਅਰ और ओमेगा ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 2 ਕਿਉਂਕਿ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ एनर्जी of a particle having SHM with mass m with velocity v and with angular velocity omega and amplitude a। so ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ਦਾ। ਹੋਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ, एनर्जी ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਸ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਔਰ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ a ਨਾਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ A ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਛੋਟਾ a ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ A ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਸਮਾਲ a ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੀ ਨੰਬਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਭੀ ਆਇਆ ਨਾ 11th, ਈਵਨ 9th 10th ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਸਮ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ one system of unit to another। एक तरह ਦੇ सिस्टम ਨੂੰ दूसरी तरह ਦੇ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ, यूनिट सिस्टम ਬਦਲਣਾ। एक एग्जांपल ला लो, ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਟੂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 100 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ, ਇਹ ਇੱਕ numerical ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਦ ਯੂਨਿਟ ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ दैट ਕੁਆਂਟੀਟੀ। ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, यानी कि दो प्रकार के यूनिट सिस्टम है। फिजिकल क्वांटिटी इको ही है, फिजिकल क्वांटिटी इको ही है, U1 ते U2 है ताडे टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट ने। आए होए ते उन्हां दे विच यूनिट की जिहड़ी रिस्पैक्टिव वैल्यू है सानू नहीं पता कितनी है, वो N1 ते N2 है। अगर फिजिकल क्वांटिटी सेम है ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ यूनिट नाल भी कह सकते हैं ते दूसरे यूनिट के नाल भी ते ਉਹਨੂੰ कहा जा सकता। जिस तरह हुण मान लो मैं कह देना वा 1000 मीटर, या मैं कह देना 2000 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है। तो ਜਾਂ मैं इस तरह भी कह सकना 2 किलोमीटर। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ N1 ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ 2000 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਰੂਥ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ अगर फिजिकल क्वांटिटी च कोई वेरिएशन नहीं आता तो जितने भी यूनिट होंगे उन्होंने आपसी इक्वलेंट वैल्यू होएगी, यानी कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। कोई भी डायमेंशंस अगर आप यूज करे करते हैं यूनिट 1 दे लई वही डायमेंशंस होदे च, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। पहले यूनिट 1 दे लई आप यूज करते हैं डायमेंशन M1 L1 ते T1 दा, दूसरे यूनिट 1 ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ यूनिट 2 ਲਈ M2 L2 T2 ਦਾ। और ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਲੈਟ A B ਤੇ C, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ M L T ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2, और ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ एक फिजिकल क्वांटिटी दे विच रिस्पेक्टिव इन्नी है, मान लो मैं कह देना 5 kg इज इक्वलेंट टू डैश ग्राम्स, 5 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम्स, इनू पता करना, ठीक है। यह की है N1, यह की है U1, यह की है N2, यह की है U2। अगर तुसी N2 पता करना हो तो किस तरह करोगे, आप करांगे N1, ठीक है, U2 अपॉन U1, सॉरी U1 अपॉन U2, जेडी वैल्यू करनी है, ठीक है, दूसरी वैल्यू दूसरी साइड ते लावांगे। इस तरह ही इस केस दे विच तुसी किस तरह फार्मूला कढोगे, इस केस विच तुसी N2 किस तरह कढोगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 रेज टू दी पावर A B C। इससे तो फार्मूला ड्राइव होया बेटा, पर जनरल फार्मूला वा अंडरस्टूड है, कोई इदा चो नहीं है। दो प्रॉब्लम्स करोगे तो ही तुहानू झट समझ आ गई, ठीक है ना सर, गल ही कोई नहीं है, सानू प्रॉब्लम्स दे दो तो ही कर लेनी है, ठीक है। जिस तरह
मैं तुहानू जनरल दस्या ना थे कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 है। इत्थे U1 U2 की है, ये डायमेंशनल फार्मूले है। U1 इत्थे हैगा M1 L1 T1 तो U2 हैगा M2 L2 T2। ठीक है, हुण तुसी कन्वर्शन के दौरान यही चीज करनी होंदी है कि एक टाइप ऑफ यूनिट दे दूसरे यूनिट किन्ने बनणगे। मैं तुहानू तुहाडी भाषा च समझाना, तुहाडी भाषा मतलब जो आजकल चलती पई है। मान लो तुहाडे च कोई बाहर चला जाता, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, तो जो उतों आंदा वापस तो वापस आके वो देखता कि वो काफ़ी सारे डॉलर होंगे। हुण उन्होंने इन इंडियन करंसी किन्ने पैसे मिलने हैं वो कन्वर्शन करनी पेगी। वो हाथ में जेडे डॉलर है वो किन्नी करंसी है, उन्होंने किद्दां कन्वर्ट करेगा, यही मैथड ये जगह आप एक तरह के यूनिट सिस्टम नू दूसरी तरह के यूनिट सिस्टम के चेंज ओवर करते हैं। सो N2 कड्ढण लई तुहानू की करना पिया, U2 थले चला गया। उस तरह ही इत्थे तुहाडे कोल N2 कड्ढण दे लई ਇਹ ਜਿਹੜਾ U2 ਦੀ वैल्यू सी दैट इज M2 L2 T2 वो नीचे चलेगी। तो यही जनरल फार्मूला, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नोटिफाई कर लो क्योंकि ਆਪਾਂ एक एग्जांपल लवांगे ਇਹਦੇ ਲਈ। जिस तरह एग्जांपल लवांगे ਤੁਸੀਂ 2 मिनट च कर ਲੈਣੀ है। ठीक है, करो ਇਹਨੂੰ जरा छेती नोट। हाँ जी, कर लिया। कई बार क्या होंदा जनरल फार्मूले जिहड़े ने वो उदों तक घट पता चलते हैं जो तक आप प्रॉब्लम जड़ियां ने उन्हां चों पास आउट नहीं करवाते। जो आप बार बार आप प्रॉब्लम्स नूं उन्हां चों पास करवाने हैं तो उन्हां दा सल्यूशन कढदे हैं, फिर उस चीज़ की एप्लीकेशन चंगी तरह समझ आती है तो आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की आप एक प्रॉब्लम बना लें। लेट फाइंड 7 जूल इनटू डैश अर्ग्स। देखो जी, जूल जो है इनू आप सिंपल 7J नाल भी डिनोट कर सकते हैं। जूल लिखना पूरा जूल लिख लो, कोई गल नहीं। ओके, जिदा मैं तुहानू जनरल समझाया मैं उस तरह इनू पास करवाना। 7 की है N1 की वैल्यू, जूल की है यूनिट 1 है। इत्थे पता करना तो ही N2 अर्ग की है यूनिट 2 है। देखा जाए तो जूल ते अर्ग दोने वर्क या एनर्जी के यूनिट ने। यह तुहाडा SI यूनिट है और यह तुहाडा CGS यूनिट है। जूल दे विच इन SI सिस्टम जूल च मास जो कि क्योंकि तुहाडा लैफ्ट हैंड साइड ते है और यूनिट 1 है, ये M1 L1 ते T1 SI सिस्टम की ने किलोग्राम मीटर सैकेंड। तुसी कादे च नू चेंज करन जा रहे हो? CGS सिस्टम च अर्ग दे विच। ठीक है, ते जे अर्ग की गल करिए ते अर्ग दे विच तुहाडे कोल आ जांदा वा M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर ते T2 सेकेंड। ठीक, क्लियर है गल? ते इधर SI सिस्टम ही जूल, जूल दे विच जेड़ा मास हैगा वो kg विच है। M नू M1 लिया आपां। जो देखो बड़ा सिंपल जिहा फार्मूला वा, जिहड़ी चीज नू कढना वा 2 होएगा, जिहदे तो कढना वा 1 होएगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, कुछ भी हो जाए भावें। सो M1 kg मास T1 सेकेंड। ठीक है, M1 इहदे विच तुहाडे कोल M1 किलोग्राम है, मीटर है और सेकेंड है। जे CGS सिस्टम अर्ग की गल करिए तो अर्ग दे विच M2 क्योंकि आप जिन्हां विच कन्वर्ट करन जा रहे हैं वो सेकेंड यूनिट सिस्टम है, वो 2 उन्होंने 2 लग गया। ग्राम सेंटीमीटर 1 लिखना ठीक है, अंडरस्टूड है सेंटीमीटर, और T2 आ गया सेकेंड। मैं जो जनरल फार्मूला दिता ही वो जनरल फार्मूला भरन तो पहला एक्सपोनेंट की गल भी कर लो।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਸੀ ml2T-2 ਇਹੀ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, A ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਆ ਗਈ ਆ, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ ਔਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -2, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚ A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੀ A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਟ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਤੇ એનર્ਜੀ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ml2T-2। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1, B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2 ਔਰ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -2। ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, N2 is equal to N1 M1 M2 power A L1 by L2 power B T1 by T2 power C। सिर्फ वैल्यू फिल करो। N1 कितना वा तुहानू गिवन है 7 जूल है, सो 7 भरिया गया। इत्थे N1 तुहाडे कोल N1 7 है और N2 तुसी पता करना है, ठीक है। M1 रिस्पेक्टिव वैल्यू 1 kg या पहला kg भी लिख लो, अंडरस्टूड ही है। M2 उसके सामने ग्राम पावर 1, L1 1 मीटर सामने 1 सेंटीमीटर पावर 2 टाइम T1 सेकंड T2 20 सेकंड पावर माइनस, ठीक है जी, ओके। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੋਲਵ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 7 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1 है, अंडरस्टूड है, लिखने की लोड़ नहीं। 1 मीटर च कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर रेस टू दी पावर 2। गल आ गई सेकंड दी, ऊपर भी सेकंड है और नीचे भी सेकंड है, दी पावर -2। क्या आ गया 7 1000 ग्राम ना ग्राम खत्म हो गए। इत्थे तुहाडे को सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर खत्म हो गए। 100 दी पावर 2 है, इनू आपां लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और सेकंड ना सेकंड खत्म हो गए और 1 दी पावर जिन्नी भी होएगी उसका आंसर 1 नहीं आंदा, सो यह आ गया तुहाडे को 1। यह आ गया तुहाडे को 7 1 2 3 4 5 6 7 इनटू 10 रेज़ टू दी पावर 7। यह आंसर आया तुहाडे को कादा, कादी वैल्यू ही N2 दी। इट मीन्स 7 जूल कादे इक्वल हो गए, इत्थे आंसर लिख दिंदे आ 7 जूल हो गए 7 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7 आर्ग दे। इस तरह थोड़ा लंबी प्रोसैस जरूर है डायमेंशनल फार्मूले दी। इस तरह तुसीं कन्वर्ट कर सकते हो एक तरह के यूनिट सिस्टम नूं दूसरी तरह के यूनिट सिस्टम दे विच। यह एक तरह का तुहाडा कन्वर्टर है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। और यदि जनरल फार्मूला यूज की होया, एक बार मैं फिर तो दसदा, दिती गई क्वांटिटी दे विच तुसीं इक्वेट करना वा पहली टर्म N1 नाल। यह तुहाडा पहला यूनिट है जूल। तुसीं यह तुहानूं पता होना चाहिए कि यूनिट किस क्वांटिटी दे आ। अगर क्वांटिटी का पता होएगा तो तां ही तुसीं डायमेंशनल फार्मूले दे विचों दी A B C दी वैल्यूज कढ सकदे हो। SI यूनिट है, SI यूनिट विच मास किलोग्राम हुंदा, लेंथ मीटर हुंदी है, टाइम सैकेंड हुंदा। दूसरे पासे अर्ग्स ने जिहदे च बदलना, अर्ग्स दे विच जदों तुसीं इहनूं बदलदे हो ते इहनूं बदलण दे उत्ते तुहाडा जिहड़ा कन्वर्टर है चेंज होके मास जिहड़ा इत्थे ग्राम च आएगा, अर्ग दे विच लेंथ जिहड़ी सेंटीमीटर च हुंदी है और टाइम जिहड़ा वा सैकेंड च हुंदा दिते गए वैल्यू च। बस तुसीं M1
L1 T1 तो लैके M2 L2 T2 की वैल्यू इस फिल करनी है, ABC की वैल्यू फिल करनी है। जो भी रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो N2 होना तुहाडा ते उहनूं इत्थे भर दिता। ठीक है, देखो चंगी तरह अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दसो। एक एग्जाम्पल मैं होर करवाना तुहानूं इहदी। हाँ जी, कर लिया नोटिफाई। चलो एक एग्जाम्पल होर पिक करते हैं। याद रखियो जिन्नियां तुसीं इहदियां एग्जाम्पल्स कर लोगे उन्ना ही बाद विच प्रॉब्लम घट आउणगियां जदों तुसीं इहनूं रिवाइज मोड ते पढ़ोगे जां किसी कंपीटीटिव एग्जाम की तैयारी नहीं पढ़ोगे। उन्ना ही नहीं करना जिन्ना टीचर करवा रहा, वो तो थोड़ा जिहा ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। सो की है वैल्यू ऑफ G in CGS system is 6.67 into 10 raised to the power -8 dyne centimeter inverse square gram inverse square. Find the value in SI system. बड़ा सिंपल या तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया उन्हें। कहता स्टेटमेंट बोल दिया भी वैल्यू G दी गिवन है 6.67 into 10 raised power -8 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर। तुसीं इहनूं SI सिस्टम दे विच चेंज करना। ठीक है, तुहानूं जनरली यह चीज़ां करन वास्ते की चीज़ां चाहिए वा मैं तुहानूं रफली दस दियां। तुहानूं इत्थे फार्मूले के हिसाब नाल चाहिए M1 L1 T1 ते M2 T2 सॉरी M2 L2 T2 है ना। और इहदे नाल नाल N1 की वैल्यू की है और N2 की वैल्यू तो कढ़नी है आपां, और नाल दे नाल तुहानूं चाहिए वा A B ते C की वैल्यू। क्योंकि दिता गया सिस्टम एक CGS सिस्टम है तो उन्होंने तुसीं कन्वर्ट करना SI सिस्टम दे विच। ते CGS सिस्टम जिहड़ा वा उहदे विच मास जिहड़ा वा इन ग्राम्स हुंदा CGS च, लेंथ सेंटीमीटर च और टाइम हुंदा वा सैकेंड च। जे SI सिस्टम जिहदे च करन जा रहे हैं वो kg, लेंथ मीटर और टाइम अगेन सैकेंड ही है। गिवन वैल्यू जो भी दी होंगी है वो N1 की वैल्यू होंगी है। आपां इहनूं चेंज करना वा N2 दे विच भी N2 कितना आएगा। सो इस करके N1 की वैल्यू यही आ गई 6.67 into 10 raised power -8 विदाउट एनी फार्मूला। N1 की वैल्यू है मतलब विदाउट एनी यूनिट लगानी होंगी है। N2 तुसीं पता करना। बचा की बचा A B C की वैल्यू ते A B C की वैल्यू तुहानूं डायमेंशनल फार्मूले तो मिलनी है। हुण डायमेंशनल फार्मूला काहदा G दा। G की है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जे तुहानूं याद होए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिहड़ा सी हाँ जी वो किहड़े फार्मूले च ही, वो तुहाडी ग्रेविटेशनल लॉ वाले फार्मूले च ही। सब तो स्टार्टअप दे विच 4 फोर्सेस कीतियां ही, उन्हां विच मैं तुहानूं दस्सिया ही कि जिहड़ी ग्रेविटेशनल फोर्स हुंदी है दो मास बॉडी विच ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ਉਹਦਾ फार्मूला है वा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ G ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। r² इधर आ गया ऊपर और M1 M2 नीचे। ਹੁਣ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ। फोर्स की वैल्यू याद ही कर लो तो बहुत वधिया ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ mL t-2 रेडियस जो कि लेंथ है, लेंथ का स्केयर M1 M2 मासेस ने जी M एंड M कादे बराबर आ गया G दे। करो इनू कंप्लीट। M नाल M कटिया गया, M की वैल्यू आ गई -1, L की वैल्यू 2 ते 3, T की वैल्यू -2। डायमेंशनल फार्मूला G का जिथों यह पता चलिया कि A की वैल्यू तुहाडे कोल -1 है, B की वैल्यू 3 है और C की वैल्यू -2।
समझ आ गया जी। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू जो एल की पावर तो सी की वैल्यू जो टी की पावर। हुण तुहानूं जनरल फार्मूला दिता ही n2 इज इक्वल टू n1 m1 m2 पावर a l1 l2 पावर b t1 t2 पावर c। सिर्फ वैल्यू फिल करनी है, कर दियो। चलो 2 मिनट देना मैं तुहानूं, करो हाँ दबा फिल वैल्यू। हाँ जी फिल कीतियां सोल्यूशन भी करता, नहीं किया तो पाउज करके कर लो, मैं करता। सो आप वैल्यू फिल करनी है। पहला तो मैं इत्थे कर देना n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू ही 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। m1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ छोटे यूनिट है इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय m2 kg। a की वैल्यू -1, l1 सेंटीमीटर, l2 मीटर, यूनिट दे सॉरी बी की वैल्यू 3, t1 भी सेकंड है और t2 भी सेकंड है और ए की पावर -2। ठीक, हुण वैल्यू पास भी करवानी है तो इसका आंसर भी करना। इनू मैं मिटा रहा, ठीक है, क्योंकि आप इसका आंसर कढ़ लिए। n2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। थले वाली यूनिट की वैल्यू भरांगे, कटिंग करनी है, जहाँ ऊपर भी भर सकते पर थले भर लेने। 1 ग्राम डिवाइड बाय 1000 ग्राम, किलोग्राम का ग्राम बना लिया। उत्ते पावर जी है याद रखियो सही लिखनी है। 1 सेंटीमीटर थले 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर उत्ते पावर सही लिखनी है। सैकेंड 1 सैकेंड डिवाइड बाय 1 सैकेंड पावर जी सही लिखनी है। ग्राम ना ग्राम गया, सेंटीमीटर ना सेकंड, सेकंड ना सेकंड। 6.67 इंटू 10 रेज पावर -8 मल्टीप्लाई ए वैल्यू ऊपर जाके 10 रेज टू दी पावर -3 हो जाएगी ते फिर उत्ते -1 है। ए वैल्यू ऊपर जाके 10 रेज टू दी पावर -2 हो जाएगी, ऊपर पावर 3 है, ऊपर चले जाएगी ना, पावर -2 हो जाएगी। 1 सेकंड कट हो गया तो किसी भी चीज़ की पावर जिनी मर्जी हो जाए 1 ही आना, सॉरी 1 की पावर जिनी मर्जी हो जाए 1 ही आना, सॉरी 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर -8। कई का ना ऑडियो जो वोकल है या ऑडियो रिकॉर्ड है ना, उन्होंने हथ या उन्होंने दिमाग के नाल नहीं चलता। मेरे ना कई बार होंगे कि मैं जो कैलकुलेशन करता था ना, जो मर्जी बोली जाना, कैलकुलेशन मेरी ठीक आ जाती है, पर इस तरह नहीं होना चाहिए, इत्थे मैं गलत है। ठीक है, चलो ठीक करते हैं। तो यह आ गया तुहाडे कोल 10 रेज टू दी पावर +3 और 10 रेज टू दी पावर -6। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस हो गए क्या, -6। यह आ गया था देखो 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 ते 6 14 -11 n2। इट मीन्स इन एसआई सिस्टम, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ 6.67 into 10 raised to the power -11 ਹੁੰਦੀ ਆ। यूनिट भी लिखने हैं, यूनिट भी दस देना, न्यूटन मीटर इनवर्स स्केयर, जिथे डाइन है SCGS यूनिट है, न्यूटन SI है, जिथे सेंटीमीटर है उत्थे मीटर पा दिओ, ते जिथे हैगा तुहाडे कोल ग्राम उत्थे किलोग्राम पा दिओ। यह तुहाडे कोल आ गए तुहाडे SI यूनिट।
ठीक है, कादे कादे भला ਇਹ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ कोई यूनिट जी दे, कैपिटल जी दे। क्लियर, समझ आ गया जी। सो यही कन्वर्शन सिस्टम मैं तुहानू असाइनमेंट्स विच होर सम दे देना, इत्थे एक दो लिख देना दे नाल दे, ठीक है। पहले दवा दवा नोट कर लो फिर मैं लिखता। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो एक तुसी ऐ तो खुद करो, 80 डाइन इनटू न्यूटन, यह कन्वर्शन करनी है तुसी, ठीक है। कुछ टिपिकल पार्ट भी है गया, पर मैं तुहानू कहा कि मेरे लैक्चर जिहड़े आ वो ज़्यादातर बेसिक्स के उत्ते ज़्यादा होणगे, क्योंकि जो तक तुहाडे बेसिक्स कवर नहीं हो जाते कंपलैक्सिटी वाले पासे आपां उद तक नहीं जावांगे, ठीक है। बाकी जिद्दां हुण तक तुसीं काम कीता वा उहदे नोट्स नाल बनाते जाओ। कोशिश करो कि बुक्स दे विचों एडिशनल नोट्स भी जिहड़े आ वो फॉलो कीते जाण। सो यह तो हो गए तुहाडे कोल डायमेंशनल एनालाइसिस दे बेनिफिट्स। तीन बेनिफिट्स, तीन एप्लीकेशंस कीतियां। सब तो पहली एप्लीकेशन ही कि चैक करना कि साडा जिहड़ा डायमेंशनल फार्मूला वा क्या वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ राइट हैंड साइड दोनों साइडों का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किया ही। दूसरा ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ भी फिजिकल इक्वेशन का पूरा एक्सप्रैशन ड्राइव किया, बशर्ते सानू पता होना चाहिए कि किहड़े-किहड़े फैक्टर्स जिहड़े आ उस फिजिकल क्वांटिटी नाल इन्वॉल्व ने। ते तीसरा किया एक यूनिट सिस्टम तो दूसरे यूनिट सिस्टम दे विच कन्वर्शन करनी। इस दे नाल ही जे एडिशनल पढ़न की गल करिए तो बुक के लास्ट विच डायमेंशनल एनालाइसिस के कुछ ड्रॉबैक्स दिते हैं। उन्होंने ड्रॉबैक्स को तुसीं पढ़ना कि किहड़ी-किहड़ी चीज़ां वा जिन्हां नाल डायमेंशनल एनालाइसिस साडे लई यूजफुल नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देना। फॉर एग्जाम्पल इन्हें पहला ड्रॉबैक दिता कि जिहड़ा तुसीं कॉन्सटेंट के लगा दिंदे हो वो के दी की वैल्यू है, ਉਹਦੀ वैल्यूएशन की रहेगी एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ ਪਹਿਲੀ। दूसरी ड्रॉबैक है कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ S = UT + ½ AT²। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MLT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ L + L = L, not 2L, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਰਾਬੈਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ, ਠੀਕ ਹੈ। बाकी जद कभी मिल होए कोई प्रॉब्लम्स रहनगियां ते वो फिर तुहानू करवा दित्तियां जाणगियां। अज दा लैक्चर इन्ना ही। जांदे जांदे फिर तो एक मैसेज लैंदे जाओ कि कोशिश करो अपने जो भी तुसी काम करते पे हो उन्हां दे लई टाइम टेबल जिहड़ा वा वो मैंशन हो जाए, फिक्स टाइम। कभी भी कोई भी काम करना ऐसा ही गल नहीं है। हर एक टाइम ते हर एक काम नहीं किया जा सकता, यह मान के चलो। स्टडी दे लई मोस्टली कोशिश करो सवेरे अर्ली टाइमिंग का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुसीं सो के उठे होंदे हो, दिमाग जिहड़े ने फ्रैश होंदे ने। और एक होर खास गल है कि कुछ मेरे तरह के स्टूडेंट भी होंदे आ जिहड़े कि दिमाग दे उत्ते कई बार यह चीज़ ला लैंदे आ कि यह काम करना है, करना टेंशन च आ जांदे आ। तो सवेरे ही अगर खत्म हो जाएगा तो तुहाडा आने वाला टाइम जिहड़ा बचिया दिन दा वो तुसीं वधिया इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो अपने घर के काम लई चाहे अपने लिए, ठीक है। होप सो लॉकडाउन छेती खत्म हो जाए, सारे अपने अपने कामां ते वापस आ जान और
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਲੈਕਚਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਓਕੇ।